नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ गुलिस्ता। अयोध्या के पांजी टोला में मौजूद एक छोटी सी मस्जिद का एग्रीमेंट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के लिए मुश्किल का सबब बन सकता है। 100 साल से भी ज्यादा पुरानी बताई जा रही इस बद्र मस्जिद का क्षेत्रफल 1485 वर्ग फीट है। रामपथ के किनारे मौजूद होने की वजह से इसका कुछ हिस्सा सड़क अधिग्रहण में भी टूट चुका है और उसके मुआवजे का भी भुगतान हो चुका है। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में पंजीकृत इसी मस्जिद को खरीदने के लिए एक एग्रीमेंट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से महासचिव चंपत राय ने किया है। पांजी टोला के ही रहने वाले एक व्यवसायी रईस अहमद ने बहैसियत मुतव्वली ये सौदा राम मंदिर ट्रस्ट के साथ सितंबर 2030 में 30 लाख रुपए में किया, जिसमें से ट्रस्ट की तरफ से उसे 15 लाख रुपए का भुगतान अन्यंत्र स्थान पर मस्जिद निर्माण के लिए दिया गया। अब इस मामले में मोड़ तब आया जब मस्जिद के एग्रीमेंट की बात लोगों को पता चली और उनके बाद अंजुमन मुआफिज मसाजिद कमेटी के महासचिव आजम कादरी ने राम जन्मभूमि थाने में शिकायत की और अयोध्या के जिलाधिकारी नीतीश कुमार से वक्फ संपत्ति होने की वजह से इस एग्रीमेंट को खारिज करने की मांग कर दी। अब ऐसे में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले अब ट्रस्ट के सामने एक नई मुश्किल खड़ी हो गई है, क्योंकि जिस रईस अहमद को उन्होंने 15 लाख एडवांस देने के साथ उसके साथ की एग्रीमेंट के स्टैंप शुल्क के नाम पर 1,05,000 चुकाए हैं, उसके मस्जिद के मुतव्वली होने पर भी खड़ा सवाल हो गया है। अब जानते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से महासचिव चंपत राय और बद्र मस्जिद की तरफ से बहैसियत मुतव्वली रईस अहमद के बीच एक समझौता हुआ। मस्जिद की बिक्री के लिए सितंबर 2023 में हुए इस लिखित समझौते में रईस अहमद की तरफ से कहा गया कि मस्जिद बद्र पुरानी है और जीर्णोद्धार के लिए धन अभाव में जीर्ण शीर्ण स्थिति में पहुंच गई है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर का कार्य शुरू होने की वजह से यात्रियों की संख्या बहुत बढ़ गई है, जिसकी वजह से आवागमन बाधित हो रहा है। अब मस्जिद के नमाजियों को भी इसकी वजह से असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। अब क्योंकि मस्जिद रेलवे स्टेशन और श्रीरेश्वर नाथ मंदिर के समीप है, इसलिए सुरक्षा के नाम पर आए दिन पाबंदी लगा दी जाती है। अब इसके लिए सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अधिकारियों और मस्जिद में नियमित आने वाले नमाजियों और आम मुसलमान से गहन विचार विमर्श के बाद ये तय हुआ कि तमाम परेशानियों से बचने के लिए दूसरे स्थान पर जमीन खरीदकर पांजी टोला की बद्र मस्जिद को स्थानांतरित कर दिया जाए, जिससे भविष्य में किसी प्रकार की विवाद की आशंका भी ना रह जाए। अब 30 लाख रुपए में बद्र मस्जिद को स्थानांतरित करने का समझौता किया जा रहा है और इस समझौते में इस बात का भी उल्लेख है कि सीधे बिक्री के बजाय एग्रीमेंट करने की मजबूरी क्या है। अब इस अभिलेख में साफ तौर पर लिखा गया कि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के रजिस्टर में ये मस्जिद वक्फ प्रॉपर्टी के रूप में अंकित है और मस्जिद को स्थानांतरित करने में भी लगभग 6 महीने का वक्त लगने वाला है। 15 लाख रुपए मस्जिद को स्थानांतरित करने के लिए अग्रिम प्राप्त किया गया है। समझौते की तारीख से अगले 6 महीने के अंदर सभी औपचारिकताओं की पूर्ति करने के लिए मस्जिद की भूमि श्री राम जन्म मंदिर ट्रस्ट को बिक्री कर दी जाएगी। अब इसी के साथ समझौते में ये भी लिखा हुआ है कि राम मंदिर ट्रस्ट मस्जिद बनते वक्त प्रशासन और समाज का सहयोग दिलाएगा। 6 महीने के बाद अगर मस्जिद की जमीन खाली नहीं की जाती तो राम मंदिर ट्रस्ट को ये हक होगा कि वो कानूनी कार्रवाई करके मस्जिद की जमीन को अपने नाम करा ले। मस्जिद की बिक्री का समझौता होने की खबर फैली तो रजिस्ट्री ऑफिस के दस्तावेज सामने आने में देर नहीं लगी और इसके बाद अंजुमन मुआफिज कमेटी के महासचिव आजम कादरी ने एक तहरीर राम जन्मभूमि थाने में दी। अब इस तहरीर में क्रय विक्रय करने वाले लोगों के साथ गवाह की हैसियत से हस्ताक्षर करने वाले लोगों के भी नाम है। इसमें बिक्री के लिए हुए इस पूरे समझौते को अवैध बताया गया है और मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग की गई है। अब इसी के साथ मोहम्मद आजम कादरी और मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने जिलाधिकारी अयोध्या नीतीश कुमार को भी इस शिकायती पत्र दिया, जिसमें उन्होंने इस पूरे एग्रीमेंट को खारिज किए जाने की मांग की है। अब इस पत्र में उन्होंने दलील दी कि मस्जिद वक्फ की संपत्ति है, इसलिए उसे खरीदा या बेचा नहीं जा सकता, लिहाजा राम मंदिर ट्रस्ट और रईस अहमद के बीच हुआ समझौता बिल्कुल अवैध है।
रईस अहमद से जब बातचीत की गई तो पहले ही संपर्क किया गया और उनकी दलील है कि ये समझौता बद्र मस्जिद में नियमित तौर पर आने वाले नमाजियों की सहमति के बाद ही लिया गया है। यही नहीं, मस्जिद के आसपास रहने वाले आम मुस्लिमों से भी इस बारे में समझौते से पहले बात की गई थी और उन्होंने आगे कहा कि मस्जिद का काफी हिस्सा सड़क चौड़ीकरण के वक्त ही टूट गया था और इस बारे में हमारी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र से बात हुई और उन्होंने कहा कि मस्जिद को कहीं और स्थानांतरित किया जाए। मस्जिद की स्थिति और नमाजियों को आ रही परेशानियों की वजह से हमने ये समझौता किया है। अब दूसरी जगह मस्जिद का निर्माण कर रहे हैं। ये सारी बातें रईस अहमद ने राम मंदिर ट्रस्ट के साथ हुए अपने एग्रीमेंट पेपर में भी कही है। अब समझौते के दस्तावेज में भी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने ये माना है कि बद्र मस्जिद सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की कर्म संख्या 1213 AWC 1282 पर पंजीकृत प्रॉपर्टी है। अब इसी को आधार बनाकर इस समझौते को अवैध बताने वाले आजम कादरी कहते हैं कि कानून के मुताबिक वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी ना बेची जा सकती है और ना खरीदी जा सकती है। ऐसे में राम मंदिर ट्रस्ट में रईस के साथ मस्जिद को खरीदने और बेचने का समझौता कैसे कर लिया? उनका ये भी कहना है कि जिस रईस अहमद से ट्रस्ट ने समझौता किया है वो बद्र मस्जिद का मुतव्वली कैसे हो गया। यही अगर वहां की जमीन की जरूरत सरकार को है तो वाजिब कारण बताकर जमीन का अधिग्रहण करे। राम मंदिर ट्रस्ट अधिग्रहण की बातें कैसे कर सकता है और अधिग्रहण में उनकी भूमिका क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिसके जवाब में राम मंदिर ट्रस्ट लगातार बच रहे हैं, इसलिए इस मामले पर कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। हालांकि इस विवाद को लेकर जिस तरह मुस्लिम समुदाय में बैठकें होनी शुरू हो गई हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।